हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको कुर्ती कटिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी। ये विंटर्स की वेलवेट कुर्ती है। इसमें मैं आपको नेक की कटिंग और स्लीव्स की कटिंग भी साथ में ही बताऊंगी। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है। ये लगभग 1.5 मीटर फैब्रिक है, जिसे मैंने ऐसे 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। कुछ वेलवेट के कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रेच बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि शनील के कपड़े। लेकिन ये माइक्रो वेलवेट का कपड़ा है, इसमें कोई भी स्ट्रेच नहीं है, ये देखिए। इसीलिए इस कुर्ती में हम लूजिंग डाल के कटिंग करेंगे। जिनमें स्ट्रेच होता है उसमें लूजिंग नहीं डलती है। तो इसमें हमारा फ्रंट और बैक एक साथ ही कटेगा, इसीलिए मैंने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा है। पहले मैंने इसे एक बार फोल्ड किया, उसके बाद फिर डबल फोल्ड कर दिया। इस तरीके से हमारी ये फ्रंट और बैक एक साथ ही कट जाएगी। तो सबसे पहले हमें ऊपर एक सीधा मार्क करना होता है तीरे के लिए। अब हमने ऊपर से 7.5 इंच नीचे एक सीधा मार्क करना होता है, जिस पे हमारा चेस्ट का भी साइज़ मार्क होता है और आर्म होल के लिए भी इसी मार्किंग के ऊपर मार्क होता है। ये स्टैंडर्ड साइज़ की कुर्ती के लिए होता है, यानी कि एम साइज़ से लेके एक्सेल साइज़ की कुर्ती आप इसी फॉर्मूले के साथ कट कर सकते हो। तो 7.5 इंच को हम इस तरीके से सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमें नीचे कमर के लिए मार्क करना है, जो ऊपर से लगभग 15 इंच पे आता है। तो 15 इंच को भी हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमें ऊपर से लगभग 22 इंच नीचे हिप के लिए मार्क करना होता है। तो ऐसे 22 इंच को भी हम सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अब हम फिर से इंची टेप को ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे अपनी कुर्ती की लेंथ को मार्क कर लेंगे। तो इस कुर्ती की जो लेंथ है ना, वो मैं लगभग 39 इंच रखूँगी। तो 39 इंच को हम ऐसे मार्क करेंगे और नीचे हमें 2 इंच फोल्डिंग के लिए चाहिए होता है। तो नीचे 2 इंच हम यानी कि 41 इंच को भी ऐसे मार्क कर लेंगे। 39 और 41 इंच को ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ अपना तीरा मार्क करना होता है। जो तीरा होता है ना, वो हमारा 2 तरीके से होता है। एक तो होता है डीप नेक के लिए, जो आगे से भी डीप हो और पीछे से भी डीप हो उसके लिए, और एक होता है शॉर्ट नेक यानी कि बैन और बोट नेक के लिए जो तीरा होता है। तो शॉर्ट नेक के लिए जो तीरा लिया जाता है वो होता है 7.5 इंच। तो मैंने इस कुर्ती में डीप नेक रेडी करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे तीरा इसका 6.5 इंच ले रही हूँ। डीप नेक के लिए आपने 6.5 इंच तीरा लेना होता है। तो ऊपर जैसे हमने 6.5 इंच मार्क किया है ना, अब हमें नीचे की तरफ आधा इंच कम लेना होता है। ऊपर अगर 6.5 लिया है तो नीचे हम यहाँ पे 6 इंच मार्क करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट के आर्म होल का मार्क होता है। अब हमने इस वाले मार्क को ना ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो ये हमारे फ्रंट के आर्म होल का मार्क हो गया। अब हमने यहाँ से लगभग 1.5 इंच आगे बैक के आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो यहाँ से 1.5 इंच हम ऐसे आगे की तरफ मार्क कर लेंगे। तो अब हमने ना ये वाले मार्क को भी ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो ये तो हो गया हमारे बैक के आर्म होल का मार्क और ये हो गया फ्रंट के आर्म होल का मार्क। तो अब हमने ना इसे ऐसे गोलाई दे देनी है यहाँ से, और सेम ऐसे ही बैक के आर्म होल की भी गोलाई हम दे देंगे। तो अब हमें इसी वाली मार्किंग के ऊपर चेस्ट के साइज़ की भी मार्किंग करनी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें लूजिंग डलेगी। बॉडी पे जो भी आपने नाप लिया है चेस्ट के साइज़ का, उसमें आपने लगभग 3 इंच लूजिंग डालनी है। टोटल हमें इसमें 3 इंच लूजिंग डालनी होती है। अगर आपने बॉडी से साइज़ लिया है 35 इंच, तो आपने उसमें 3 इंच लूजिंग डाल के 38 इंच चेस्ट का साइज़ रेडी करना है। तो वही हमें यहाँ पे मार्क करना है रेडी साइज़। तो रेडी साइज़ को ना हमने 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने फ्रंट को भी डबल फोल्ड किया है और बैक को भी। तो ये हमारे पास 4 पार्ट्स है ना, इसीलिए हम रेडी साइज़ को 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो 38 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 9.5 इंच। तो हमने 9.5 इंच को ना यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो ऐसे 9.5 इंच हमारे पास चेस्ट का साइज़ मार्क हो गया है। तो ये एक मेन टिप है, ये आपने ध्यान में रखना है। चेस्ट में आपने सिर्फ 3 इंच की ही लूजिंग डालनी है। तो अब मैं आपको बता दूं कि कमर में कितने इंच लूजिंग आपने डालनी है। तो कमर के लिए हमें सिर्फ 2 इंच ही लूजिंग डालनी होती है। मान लीजिए अगर आपने साइज़ लिया है बॉडी से 30 इंच, तो 30 इंच में आपने 2 इंच ही टोटल लूजिंग डालनी है, यानी कि 32 इंच आपको कमर का साइज़ रेडी करना है। और अगर हम 32 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8 इंच। तो हमने 8 को ना यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हमने कमर वाले मार्क को चेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो अब हमें इसके नीचे हिप का साइज़ मार्क करना है।
तो जैसे हमने चेस्ट में 3 इंच लूजिंग डाली है और कमर में 2 इंच, वैसे ही हिप में भी 3 इंच ही लूजिंग डलती है। 3-2-3 का ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास जो हिप का साइज़ है ना बॉडी वाला, वो है 36 इंच। तो 36 में ना हमने टोटल 3 इंच लूजिंग डालनी है, यानी कि 39 इंच हमें हिप का साइज़ रेडी करना है। तो अब हमने 39 इंच को भी 4 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9.7। तो 9.7 को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है, यानी कि पौने 10 इंच को। तो अब हम ये वाले मार्क को ना कमर वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो अब हमने इससे आगे एक्स्ट्रा मार्जिन भी मार्क करना होता है, लगभग 1.5-1.5 इंच। तो वो हम इस तरीके से ऐसे मार्क करेंगे। इन फ्यूचर अगर हमें कुर्ती लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो वो हम ये वाले मार्जिन से आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम नीचे घेरे का मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारी सिंपल स्ट्रेट कुर्ती है, इसीलिए इसका घेरा भी उतना ही आएगा जितनी हमारी हिप का साइज़ है। तो यहाँ पे हमने पौने 10 इंच को ऐसे ही मार्क कर लेना है, यानी कि 9.7 को। तो अब हमने घेरे वाले मार्क को हिप वाले मार्क से सीधा सीधा मिला देना है, इस तरीके से। तो यहाँ से आगे हमें ऐसे ही एक्स्ट्रा मार्जिन भी मार्क कर लेना है स्लिट्स की फोल्डिंग के लिए। तो ऐसे हमारी ये कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका तीरा आपको कैसे कट करना है। तो जब भी हमें तीरा कट करना है ना, तो ऐसे सीधा सीधा नहीं कट करना, हमें यहाँ से एक पैर डाउन कट करना होता है, इस तरीके से। आगे से ये सीधा ही रहेगा, यहाँ से लगभग एक पैर हमने इस तरीके से डाउन कर लेना है। ऐसे तीरे की मार्किंग और कटिंग करने से क्या होगा, आपका नेक कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा, नेक की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी और तीरे की भी। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। पहले हम बाहर का आर्म होल कट करेंगे, क्योंकि हमारी ये फ्रंट और बैक एक साथ ही कट रही है। तो ऐसे हमारा ये बैक का आर्म होल तो कट हो गया है। अब हमने फ्रंट का भी आर्म होल कट करना है। तो उसके लिए ना हम बैक वाले पार्ट को ना इसके बीच में से निकाल लेंगे। तो ऐसे बैक वाले पार्ट को निकालते हुए ना फ्रंट वाले पार्ट को वैसे ही सेट करके रख लेंगे। तो अब हम फ्रंट के आर्म होल को भी अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी ये पूरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है और आर्म होल की भी इसकी कटिंग हो चुकी है, फ्रंट और बैक की। तो अब हमने इसमें नेक कट करना है, तो उससे पहले ना हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो स्लीव्स वाले फैब्रिक को भी मैंने वैसे ही 4 साइड में फ़ोल्ड करके रख लिया है। इसमें हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ ही कटेंगी। तो अब हमें सबसे पहले स्लीव की लेंथ मार्क करनी होती है। तो ऊपर से आपने जितनी भी इसकी लेंथ लेनी है उतनी आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए। क्योंकि ये विंटर्स की कुर्ती है तो मैं इसकी ये फुल स्लीव मार्क कर रही हूँ, लगभग 20 इंच। तो ऐसे हमने 20 इंच को सीधा सीधा मार्क कर लेना है ऊपर से। तो नीचे की तरफ हमें इससे लगभग 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है फोल्डिंग के लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी 1.5 इंच का ही है फोल्डिंग का मार्जिन, तो हम इसे मार्क नहीं करेंगे। ऐसे हमने 20 इंच को सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो ये नीचे की तरफ हमारा 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आ गया फोल्डिंग का। तो अब हमने ऊपर से ना लगभग आर्म होल के लिए 3 इंच डाउन मार्क करना होता है। तो ऊपर से 3 इंच को ना हम इस तरीके से सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे आर्म होल का मार्क करना है। तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। हमारे पास जो रेडी साइज़ होता है ना चेस्ट का, उसे हमने 5 से डिवाइड करना होता है। जो भी हमारे पास आंसर आता है उसे हमने यहाँ पे मार्क करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे चेस्ट का रेडी साइज़ 38 इंच है। तो 38 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7.6। तो 7.6 को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो स्लीव्स पे आर्म होल मार्क करने का यही एक फॉर्मूला होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। चेस्ट के रेडी साइज़ को आपने 5 से डिवाइड करना है और उसका जो भी आपके पास आंसर आएगा उसे आपने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हमने ऊपर वाली साइड से ना यहाँ से गुलाई देनी होती है नीचे वाले मार्क तक, इस तरीके से। तो ये हमारे स्लीव्स के आर्म होल की ऐसे मार्किंग हो चुकी है गुलाई में। तो अब हमें स्लीव्स की मोहरी को मार्क करना होगा। तो जैसे ये विंटर्स की कुर्ती है और ये फुल स्लीव है, तो इसकी जो मोरी है ना, टोटल आपने उसमें 1 इंच ही लूजिंग डालनी है। मान लीजिए अगर आपने 7 इंच यहाँ पे स्लीव्स की मोरी का साइज़ लिया है, तो उसमें आपने टोटल 1 इंच लूजिंग डालनी है, यानी कि 8 इंच आपने स्लीव की मोरी रेडी करनी है। तो 8 इंच मोरी को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे 4 इंच मार्क कर लेना है, क्योंकि हमने स्लीव को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो अब हम मोरी वाले मार्क को ऊपर आर्म होल वाले मार्क से ऐसे मिला देंगे। तो अब हमने यहाँ से ऐसे ही एक्स्ट्रा मार्जिन भी मार्क कर लेना है, लगभग 1.5 इंच। इन फ्यूचर अगर हमें लूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से स्लीव को लूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे स्लीव्स की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं।
तो ऐसे हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। जैसे कुर्ती पे अलग से होता है ना फ्रंट का आर्म होल, वैसे ही स्लीव्स पे भी होता है। तो इस पे फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कुछ ऐसे होती है। यहाँ से ना हमने लगभग आधा इंच डाउन इस तरीके से गोलाई में मार्क करना होता है, ऐसे। और ये सिर्फ फ्रंट साइड में ही होता है। दोनों स्लीव्स के फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से उठा लेंगे, सिर्फ 2 पार्ट्स को ही। और यहाँ से ना हमने अपनी मार्किंग के साथ साथ इसे ऐसे कट कर लेना है। तो ऐसे हमने दोनों स्लीव्स के फ्रंट वाले पार्ट को ना उठाते हुए 2 पार्ट्स को इस तरीके से यहाँ से कट कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट के आर्म होल की भी ऐसे कटिंग हो चुकी है और ये कुछ ऐसे आ जाएगी। तो ऐसे हमारी ये कुर्ती और स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका नेक कट कर लेते हैं। तो वो हम कुर्ती पे नहीं, बुकरम पे कट करेंगे। तो चलिए इसका नेक कट कर लेते हैं। तो नेक कट करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है, जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो अब हम इस पर अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई को मार्क करेंगे। तो चौड़ाई मैं यहाँ पे लगभग 3 इंच ले रही हूँ। टोटल हमारे पास नेक की चौड़ाई यहाँ पे 6 इंच आ जाएगी। तो 3 इंच को ना हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमने नेक की गहराई लेनी है। तो गहराई इसकी ऐसे मैं सीधे में मार्क करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें डीप नेक रेडी करना है, तो उसके लिए इसकी जो गहराई है ना, वो मैं लगभग 7.5 इंच मार्क कर रही हूँ। 7 इंच हमारा ये नेक रेडी आ जाएगा। तो 7.5 इंच को हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमने इसमें अपना नेक ड्रॉ करना है। तो मैं इसमें राउंड वी नेक ड्रॉ करूँगी। आप पहले हल्का हल्का मार्क करके देख लीजिए। जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, आप उसे इस तरीके से डार्क कर लीजिए। तो ऐसे मैंने यहाँ पे राउंड वी नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम लेनी है, लगभग 1.25 इंच। तो वो हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे इसके साथ साथ। तो ऐसे हमारा ये नेक ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ये राउंड वी नेक हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा कुर्ती पे रेडी होने के बाद। तो अब हम ये राउंड वी नेक अपनी वेलवेट की कुर्ती पे रेडी करेंगे, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आई होप आपको मेरे ये कुर्ती स्लीव्स और नेक कटिंग के टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।